अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सलमान, ज़िला बुलंदशहर से गांव बुकलाना, और हम 2022 के जो चुनाव होने हैं उसका हम एक नुक्कड़ सर्वे कर रहे हैं। तो 2022 का चुनाव होना है और हम इस टाइम हम गांव में हैं, बुकलाने में। तो हम उसके लोगों से बात करेंगे। तो चाचा, आप बताइए, आपका नाम? हरीश चौधरी जी। जैसे 2022 का चुनाव होना है और क्या बोलते हैं, गठबंधन है जैसे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, और आपके क्या बोलते हैं दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ, और तीसरी है मायावती। तो आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के लिए? हम बीजेपी के वोटर कभी नहीं रहे, ना वोटर हैं। हम वोट जो देंगे हम अपने जयंत चौधरी को देंगे, वोट आरएलडी को। जी चाचा, ये तो है, कहते हैं कि हमने सिलेंडर और सब्सिडी सब चालू कर रखी है, सब फायदा दे रहे हैं। कुछ भी सब्सिडी चालू नहीं कर रखी, एक पैसा सब्सिडी का नहीं आया। हमारे तो 2-2 हजार रुपए भेजे, वो भी आज तक खाते में नहीं आए। एक चवन्नी नहीं आई, और 4-4, 5-5 बार कागज जमा कर दिए बनवा के, एक पैसा नहीं आया। ये तो ये कहते हैं बीजेपी वाले के हमने रोजगार दिया है जनता को। रोजगार किसी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार जैसे रोजगार ये दे रहे हैं, पहले से पहले मिलते चले आ रहे हैं। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई स्पेशल रोजगार 350 पार, बीजेपी 350 पार उत्तर प्रदेश में। वो हमें उत्तर प्रदेश में घूमे नहीं है। हमें तो भैया इतना पता है कि हमें वोट जो है अपने आरएलडी को देनी है। तो चाचा, आप किसके साथ जाएंगे? हम दिलनवाज के साथ जाएंगे। अच्छा, ये दिलनवाज यहाँ से सियाना विधानसभा से लड़ रहे हैं, और दूसरे कैंडिडेट है, मैं आपको बता दूं, देवेंद्र सिंह लोधी बीजेपी से, और तीसरी कैंडिडेट है कांग्रेस से पूनम पंडित। और भैया, आपका क्या नाम? नवीन चौधरी जी। आप जैसे 2022 का चुनाव होना है, इसमें कैंडिडेट सियाना से जैसे कि दिलनवाज खान क्या बोलते हैं इसके आरएलडी के और समाजवादी के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी से आपके ये देवेंद्र सिंह लोधी हैं। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? दिलनवाज खान को। और दिलनवाज खान क्या बोलते हैं, अब से पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कार्य कराया है। कार्य देखो, जिस टाइम के हिसाब से कार्य होते हैं, पहले टाइम दूसरा है, अब टाइम दूसरा है। बीजेपी ने कौन सा कार्य करा दिया हमारे यहाँ? बीजेपी को भी हम देखते हैं, दो योजना से बीजेपी का कैंडिडेट रहा है। बीजेपी ने कौन सा कार्य करा दिया? लेकिन दिलनवाज ने अपने टाइम में काम कराया हमारे यहाँ, क्यों नहीं कराया? अच्छा। तो जैसे कि बीजेपी आपके जैसे कि अपना प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी उतारा है यहाँ से सियाना सीट से, तो आपकी क्या राय है? देवेंद्र सिंह लोधी कितने वोट ले जाएंगे यहाँ से, क्या लगता है आपको? यूँ हमें नहीं पता। हम है अपने नल के आदमी, हमारी वोट जाएगी आरएलडी को, यानी कि गठबंधन को। तो आप अखिलेश और जयंत चौधरी जी के साथ जाना चाहेंगे? जयंत चौधरी बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं आप? हाँ जी, पूरा बदलाव। चाचा, आ जाइए, आप आइए चाचा, आइए। 5-7 कैप्टन में बात बोलना चाह रहे हो, बोलो जो। चाचा, आपका नाम? करमवीर सिंह। ये चाचा, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाला है, और शायद 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे। तो जैसे कि बीजेपी से योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, और दूसरे हैं प्रत्याशी आपके गठबंधन है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन है, और तीसरी है मायावती। तो चाचा, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हम तो आरएलडी के साथ हैं जी। आप आरएलडी के, यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। ठीक है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? राजकुमार भाई, जैसे कि 2022 का चुनाव है, 2022 का चुनाव होना है, यहाँ पे 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, और बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ आपके, क्या बोलते हैं ये देवेंद्र सिंह लोधी हैं सियाने से, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गठबंधन से हैं आपके, क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, और तीसरी कैंडिडेट है मायावती जी। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? जयंत चौधरी के, यानी कि बदलाव चाहते हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। चालू है जाट लैंड जो है, जो जितना भी है। आपका नाम? अवधेश। तो ये जो गांव है बुकलाना, ये टोटल जाटों का गांव है? नहीं, टोटल तो नहीं है, 500-600 वोट है। तो जैसे कि यहाँ से 2022 का चुनाव है, और अवधेश भाई 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और दोबारा भी वही लड़ रहे हैं बीजेपी से, और गठबंधन से जयंत चौधरी और क्या बोलते हैं अखिलेश यादव हैं, और तीसरी कैंडिडेट है मायावती। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आरएलडी के, यानी कि गठबंधन। आप बदलाव चाहते हैं? तो ये जाट समाज किसके साथ है ज़्यादातर? किसका होगा? आरएलडी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश भाई। ये हमारे मास्टर जी हैं। आपका नाम? नितिन कुमार।
जैसे कि नितिन भाई 2022 का चुनाव है और क्या बोलते हैं 10 तारीख को वोट पड़ेंगे और मैं गांव बुकलाने में खड़ा हूं इस टाइम। तो जैसे कि बीजेपी ने उम्मीदवार किया है योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री के रूप में, और दूसरे कैंडिडेट हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है, और तीसरे कैंडिडेट है मायावती। तो जैसे कि बीजेपी ने उम्मीदवार जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा है यहाँ पे यूपी में, और मैं सियाना के गांव बुकलाने में हूँ इस टाइम। तो आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के बारे में? हम बीजेपी के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमें योगी आदित्यनाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें है अपने विधायक से प्रॉब्लम। जो हमारे यहाँ के देवेंद्र लोधी हैं, हम पश्चिम में बुलंदशहर सियाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमारा पश्चिम में हम मतलब सारी चीज़ें उन्नत होते सोते भी हम फिर भी पिछड़े हुए इलाके से आते हैं। आते क्यों हैं? अपने नेताओं की वजह से। हमारे यहाँ विधायक ऐसे चुन लिए जाते हैं हर बारी, बिना कंपटीशन के एक नेता आते हैं बीजेपी के जो बन जाते हैं और हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। रोड पे शिक्षा के मामले में ना हमारे यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है ऐसी जो बच्चे क्या करें यहीं रहकर पढ़ लिख लें। रोड बिल्कुल ख़राब है। तो हमें तो प्रॉब्लम है अपने यहाँ के लोकल विधायक से, जिसका हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें बस उसे हराना है। यानी कि आप देवेंद्र सिंह लोधी जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी के सियाने से, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे यहाँ पे? हम जाना पसंद करेंगे वैसे तो विकास के साथ, लेकिन अब क्या हमें उम्मीद दिलनबाजी से लग रही है। उनसे क्या बोलते हैं दिलनबाज? हाँ, जो रालोद के कैंडिडेट हैं, रालोद के, हाँ उनके साथ जाना चाहेंगे। हमें उनसे काफ़ी उम्मीद है कि हमारी तरफ रोडों पे और शिक्षा पे काफ़ी ध्यान देंगे, उन्होंने वादा भी करा। क्योंकि देवेंद्र लोधी हमने आजमा के देख लिए, उन्होंने कोई विकास नहीं करा, इसलिए हम उनके बिल्कुल साथ नहीं। आप बिल्कुल साथ नहीं हो? बिल्कुल आप बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं? अच्छा, आप विधायक चयन चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी तो ये कहती है कि हमने बहुत कार्य किया है, हमने रोडों पे इस पे काम बहुत किया है, हमने लोगों देख लो निर्माण की क्या आवश्यकता, देख लो क्या है, रोड को फोटो ले देख लो, रोड को फोटो ले, हाईवे बनाओ, हाईवे पे जाएंगे तो काम देख लो प्रत्यक्ष को निर्माण क्या आवश्यकता। ये बुकलाना है, बुकलाना का ये रोड है, ये देख सकते हैं आप, गारा हुआ पड़ा है। ये बहुत बुरा हाल है इस गांव का और गारा है। जैसे मास्टर जी एक और बात बताइए आप मुझे, और यहाँ से बुगरासी कितना पड़ता है आपके? 3 किलोमीटर। ये टोटल खरंजा है? हाँ बिल्कुल टोटल। जैसे बुरी स्थिति आ गई। जैसे अब से पहले विधायक थे देवेंद्र सिंह लोधी, आप बदलाव चाहते हैं क्या? देवेंद्र सिंह लोधी ने इस गांव में कुछ भी कार्य नहीं कराया? नहीं कराया है, लाइट लगवाई है, देखो लाइट ये विकास है, ये है यहाँ का विकास। अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हैं? भी करवाया है तो अपनी लोधा जाति में एलआरओ में करवाया, वो जो इंटरलॉक लगती है वो लगवा दिया, उधर करवाया, उधर। अच्छा, उस साइड कराया, आपके इस गांव में नहीं कराया? वहाँ भी ऐसा कोई खास नहीं कराया है, जातिगत आधार वो भी नहीं, वहाँ भी इतना कोई खास नहीं कराया। वहाँ भी वैसा प्रमुख के उससे सौजन्य से हुई है। विधायक ने बोला सिंह ने एक पुल दे दिया है, एक पुल बनवाया। खरंजा जो है पुल पैसू जो वहाँ तक है ना, तुम्हारा वो जो इंटरलॉक लगी है सागर बाबा के, वो सब तो विधायक निधि से ही लगी है। विधायक जी कैसे? हाँ, विधायक निधि से लगी है। वो कायदे में मंजूर तो था यूँ रास्ता, ये रास्ता मंजूर था, इस रास्ते को ना करा के वो उन्होंने जो है बरादरी के आदमी है, वो मेन रास्ता उन्हें समझ के वो करा दिया, ये नहीं कराया। आपका नाम? संजीव जी। जैसे कि मैं बुकलाना में हूँ इस टाइम पे, लोगों का मैं देख रहा हूँ, जो जितनी भी मेरी पब्लिक से बात हुई है इस टाइम पे, लोगों से बात हुई है, सब बदलाव चाहते हैं। आरएलडी को सब सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर। मैंने यहाँ इस गांव में देखा, ज्यादातर मैं घूम रहा हूँ, इधर उधर गया हूँ तो आरएलडी को। तो जैसे कि यहाँ से मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ है बीजेपी से, और यहाँ से और दूसरे कैंडिडेट है अखिलेश यादव गठबंधन से, और तीसरे कैंडिडेट है मायावती। तो आप जैसे आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, किसको वोट करेंगे? गठबंधन को। तो बीजेपी तो ये कहती है कि हमने बहुत कार्य कराया है। क्या कार्य कराया? कि उत्तर प्रदेश में हमने रोड बहुत अच्छे बनाए हैं, लोगों को प्रधानमंत्री योजना से काम किया है। सब दिक्कत में, सब कोई कार्य नहीं कराया। क्या कराया? अच्छा, यही ना हो रहा तो कहाँ होगा? है तो होगा। अच्छा, आप बदलाव चाहते हैं? रोड देख लो कैसा हो रहा है, पूरा रोड देखो जाकर। जी आए हो उधर से आप? जी गड्ढे है लेगा सुना 30 साल से जो हमारे क्षेत्र में विधायक रहे हैं देवेंद्र जी, कुछ तो करना चाहिए था। तो देवेंद्र सिंह लोधी जी जैसे विधायक हैं, वो इस गांव में आते हैं क्या? हमारे इधर तो कभी आए नहीं आया। जीतने के बाद, जीतने से पहले इधर तो आए ही नहीं। जैसे अब बीजेपी ने प्रत्याशी उन्हें उतारा है सियाने से, जैसे उन्हें विधानसभा 66 से जिला बुलंदशहर तहसील सियाना के, और मैं गाँव बुकलाने में हूँ, जैसे विधानसभा में
तो उन्हें क्या यहाँ पे आए प्रत्याशी के रूप में घूमने? जैसे हमारे इधर तो है ही नहीं आए। नहीं, अभी तो है ही तो नहीं। कहाँ घूम रहे हैं आप? अपने वहीं घूम रहे हो, इधर ही अपने क्षेत्र में। इस साइड आते भी नहीं है? तो ही नहीं। तो लोगों ने तो काफी उम्मीदें लगाई थी उनसे। काम कुछ नहीं कराया, लगाई थी उम्मीद, लेकिन उम्मीद वो खरे नहीं उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाचा आपका नाम? चेले का भी ले लियो भैया। राजकुमार। राजकुमार भाई, जैसे हम बुकलाने में खड़े हैं और विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2022 का, और बहुत करीब में है, अगले महीने 10 तारीख को है। और जैसे कि बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और गठबंधन में है आपके ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, और तीसरी कैंडिडेट है मुख्यमंत्री की प्रत्याशी मायावती। तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? आरएलडी को। ये देख सकते हैं एक और मिले हमें गांव से, ये भी आरएलडी के साथ जाना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों? जयंत चौधरी के साथ है। तो बीजेपी ने तो बहुत कार्य कराया, बीजेपी कहती है हमने बहुत कार्य कराया है। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं योगी आदित्यनाथ हमने बहुत कार्य कराया। बहुत कार्य कराए इन्होंने जी, आपने देखा होगा। इन्होंने सिर्फ कार्य कराए हैं, सिर्फ इन्हें जैसा लॉकडाउन है, लॉकडाउन पहले लगा दिया, फिर लॉकडाउन लगा दिया। अच्छा, एक बात बताओ, लॉकडाउन किधर पड़ता है? कुंभ का मेला, जहाँ कमाई का साधन है वहाँ तो कोरोना ना खाया। हरिद्वार का मेला, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, के मेले, मतलब इनमें जहाँ इन्हें कमाई की दिक्कत थी वहाँ कमाई है, वहाँ की ना कोरोना कुछ नहीं, यहाँ दिक्कत है बहन। तो ये 3-5 साल हो गए बच्चों को स्कूल में, स्कूल के बालकन कोरोना खाएगा, और कहीं कोरोना नहीं खाने का। सब इनकी साजिश है। ये तो कहते हैं प्रधानमंत्री योजना से हमने काफी मकान दिए हैं लोगों को। हाँ दिए, फिर वसूल ना रहे, वसूल रहे हैं। कह रहे हैं किसानों को इस टाइम पे बहुत मुनाफा है गन्ने में। हाँ बहुत मुनाफा। इतना लंबा भाव दिया कि ठिकाना नहीं चुका। अखिलेश सरकार का जो रेट था ना, वो रेट चला रहा अब तक 25 रुपए तो बढ़े हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या करा? अच्छा, कुछ नहीं करा। ये कहते हैं हमने सब्सिडी भी दी है, और सिलेंडर है, जैसे कि सिलेंडर दिया हमने फ्री में बांटे हैं लोगों को, घर घर सिलेंडर पहुंचाया है। हाँ, बीजेपी सरकार बोल रही है। सुनो सही, 2 या 3 महीने सिलेंडर देकर फ्री। अब ले तो रहे हैं 1000 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए, 300-400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए मिल रहा है जी पूरे। और सब्सिडी 1 रुपया 46 पैसा आ रही है सिलेंडर की खाते में। वो भी किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही। 46 पैसा सब्सिडी। हाँ जी, 1 रुपया 46 पैसा आती सब्सिडी जी। तो ये कह रहे हैं हम बिजली भी बहुत अच्छी दे रहे हैं यूपी उत्तर प्रदेश में। एक बात तो बताओ, बिजली तो अच्छी दे रहे हैं, बिल अच्छा ले नहीं रहे। जी। बिल पहले कितना जाता था? हमारा 675 बिल जाता था ट्वेल्व का, 675 रुपए ट्वेल्व का जाता था आपके। 1700-1800 रुपए लिए 1800 बिल है उसी ट्वेल्व का। अपने ही कागजों में उन्होंने 5 का कनेक्शन 7.5 कर दिया। 5 का जो कनेक्शन था मंजूर हमारा 7.5 का बना दिया हो अपने आप कागजों में जी। अच्छा, जहाँ 600 रुपये मिल जावे अब 1800 रुपये जा रहे हैं, तो क्या फायदा करा सरकार ने बताओ? घर की यूनिट घर 5.5 मिल रही है, अब 2000 रुपये में 6 घंटा तो बने हैं, 6 घंटा बने 2000 रुपया में। पहले 10 घंटे आ जाते 600 रुपया में, अब 2000 रुपया बढ़ने पे 6 घंटा बढ़ाने में फायदा करती है सरकार। तो युवाओं को तो रोजगार काफी मिल रहा है। बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमने शिक्षकों को बहुत रोजगार दिया है। रोजगार नहीं है, आदमी गायन को रोजगार है नहीं, रोजगार भगाते डोले दिन में रोजगार है, घूम रहे ना, रोजगार तो मिला रहा ना। आप किसान हैं, आप किसान हैं। पूरे दिन रोजगारी तो है में। जी। अब जो खड़े हैं चौराहे पे, रोजगार में खड़े हैं, 4 पैसा को लेकड़ेंगे। जरा ये फोटो खेत का भी खींचा तो अच्छा लगा रहा था खींचने में। रोजगार ही दे रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। मैं सलमान बुकलाने में था, सियाना विधानसभा में आता है ये गांव बुकलाना, और मेरे साथ कैमरामैन सलमान अंसारी। चलो, हम सियाना के गांव बुकलाने में है इस टाइम पे। 2022 का चुनाव आना है। अब 2022 का चुनाव है 10 तारीख को, 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे, और हम बुकलाने में हैं इस टाइम पे। हम चाचा से बात करेंगे, चाचा किसको पसंद करेंगे। चाचा आपका नाम? मदन सिंह। चाचा जैसे 2022 में चुनाव है, और आप किसको वोट डालेंगे? हम तो भाजपा के लिए डालेंगे, योगी जी के लिए। योगी जी के लिए बीजेपी ने बीजेपी कहती है कि दूसरी विपक्षी पार्टी तो कहती है इन्होंने कोई खास कार्य नहीं किया बीजेपी ने। खास कार्य खूब का काम किए हैं, खूब रोड बनी है, खूब योजना दी है, अन्न दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं रिफाइंड। सरकार जो
2 बार राशन दे रही है। राशन, हाँ राशन फ्री दे रही है। हाँ, राशन फ्री दे रही है और पैसे भी भेजिए रेशन कार्ड में जी। तो विपक्षी तो कह रहे हैं इसके क्या बोलते हैं, जैसे 2022 में चुनाव है इसके हटकंडे हैं। संडे तो सभी पार्टी करती है अपने अपने चुनावी माहौल में, सभी अपने घोषणा दे हैं, अपने लालच दे हैं जी। जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 300 फ्री देंगे जी, ऐसे सभी कह रहे हैं तो लोग जी इसमें क्या बात है जी। लेकिन शासन से योगी का ही बढ़िया, भय मुक्त है लोग, कोई दंगा फसाद नहीं हो रही कहीं भी। तो आप बीजेपी को पसंद करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। मेरे सामने युवा है, मैं युवा से बात करूंगा। आपका नाम? सचिन कुमार। सचिन कुमार। जैसे कि 2022 में चुनाव है और 2022 में 10 फरवरी को चुनाव है, 10 फरवरी को वोट डालेंगे, तो आप किसको पसंद करेंगे? योगी को ही करेंगे और कहाँ जाएंगे? योगी आदित्यनाथ को। जी जी। और विपक्षी पार्टी तो ये कहती है कोई खास कार्य नहीं किया है बीजेपी ने। कौन से कहा ना हो गाँव में खरंजा लग गए, मोदी के आते तो आप बीजेपी को पसंद करेंगे? बीजेपी को पसंद करेंगे। आपका क्या नाम? सचिन कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन कुमार। भैया आपका नाम? संजय कुमार जी। संजय कुमार जी। जी। जैसे 2022 में संजय भाई चुनाव होना है, 2022 में 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे, तो आप किसको पसंद करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी को। जी। तो विपक्षी पार्टी तो कहती है ये बीजेपी है, इसने कोई खास कार्य नहीं किया है, जनता इनसे परेशान है बीजेपी सरकार से। जी परेशान नहीं है, इन लोगों ने बहुत सहायता करा, गाँव के बहन बेटे भी, बहू बेटी सभी गाँव में कभी सुख शांति से रह रही है। मतलब बीजेपी सरकार में जी कहते हर चीज़ से, मतलब बहन बेटी जंगल में हर जगह जा सकती है अब, हर इससे बहुत फायदा है। और गाँव में मतलब सारी योजना हमें मिल रही है, योजना सारी मिल रही है इस सरकार में, बीजेपी सरकार में। जी जी। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए? जी जी कहते हैं। जी। आपका नाम? संजय कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी। हाँ जी। आइए आइए। चाचा आपका नाम? सुभाष। सुभाष। चाचा जैसे 2022 में चुनाव है और इस टाइम पे ठंड भी बहुत पड़ रही है, 2022 का चुनाव और 10 फरवरी को वोट पड़ने हैं, तो चाचा आप किसको वोट करेंगे? हम जो है मोदी को वोट देंगे। मोदी को। मोदी ने जो आज तक जो इतने एक्सप्रेस वे बनवाए हैं जी, इतना वो करवाया, आज तक किसी पार्टी ने करा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई किसी से। जी। हमारे मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, भाई हर चीज़ तो देखो किसी को फ्री में नहीं मिलती है। और दिक्कत है पेट्रोल पर दाम बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस को बढ़ाने के लिए उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वही तो वहाँ से आएगा। तो बीजेपी सरकार काफी कार्य कर रही है। हाँ, बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। विपक्षी पार्टी तो कहती है कोई खास कार्य नहीं किया है। विपक्षी पार्टी ने आज तक कौन सा काम कर दिखाया? विपक्षी पार्टी अपने वो तो बताया कि हमने इतने एक्सप्रेस बनाए, इतने रेल की लाइन बनवाई, हमने ये वो कराया अपने उसमें कुछ एक आदमी अपने वो तो बताया है क्या हमने ये करा। विपक्षी तो पार्टी कह रही है कि युवा तो हैं बहुत परेशान है बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार में कौन परेशान है बताओ? देखो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने से गरीब जनता परेशान हुई, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो कितनी बीमारियां कितने आदमी मरते? जी देखो कोरोना तो है ही, कोरोना में इसमें कोई वो नहीं है, आउट ऑफ कंट्री सब जगह कोरोना है। बताइए आपकी बात। बाकी तो हर किसी को रोजगार मिल ही रहा है, इतने स्कूल खोल रहे हैं, मोदी की सरकार स्वास्थ्य इतने स्कूल खोले हैं, इसको डॉक्टर बनेंगे हमारे बच्चे पढ़े लिख के, तो रोजगार मिलेगा। फैक्ट्रियाँ वो फैक्ट्री बढ़ाई जा रही है, उद्योगों के लिए मोबाइल दिया जा रहा है, अपने निजी काम करने के लिए लोन दे रही है गवर्नमेंट, और इससे ज़्यादा क्या करेगी? ठीक है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र सिंह। चाचा 2022 में चुनाव है और 10 फरवरी को मतदान है, तो आप किसको वोट करेंगे? मोदी को। यानी कि आप बीजेपी को पसंद करेंगे, तो यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसंद करते हैं आप। तो विपक्षी पार्टी कह रही है कोई खास कार्य नहीं किया है, जनता रोजगार कोई रोजगार नहीं दिया बीजेपी पार्टी। जाति की पहचान है मोदी, बंद कर दो यही भाषण को, बंद कर दो, बंद यही कर दो, बंद नहीं और किसी का नाम मत लो हमारे सामने, और किसी का नहीं। बात करो ना तो जैसे विपक्षी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है, इसमें क्या कोई रोजगार नहीं दिया है, जनता बहुत परेशान है, और पार्टी में आग लगा दो। हाँ यूपी में बीजेपी टॉप प्लस, हाँ यूपी में बीजेपी। आप बीजेपी को पसंद करेंगे?